क्या कभी ये सोचा है आपने कि जो हमारे सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, ये आखिर कहाँ से शुरू हुई? आपको ये लग रहा होगा पहले गुरु गुरु हैं, गुरु नानक जी जो हैं, अब क्या उनसे शुरुआत हुई? पर नहीं। बात यह है कि जो हिंदू हैं वो पगड़ी पहनते थे। मुगलों के रूल में पगड़ी पहनना जो है वो मुगलों ने हिंदुओं का मना कर दिया। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने उनका घोड़े पे चढ़ना और बहुत सारी चीज़ों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ये हमारी एक कल्चरल हेरिटेज का पूरी तरह से वो नाश कर रहे थे। इसमें जब गुरु गोविंद सिंह जी ने ये सब देखा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये एक रेजिस्टेंस यानी कि विरोध के प्रतीकात्मक तरीके को दर्शाने के लिए उन्होंने कहा कि सब पगड़ी पहनेंगे। तो वहां से ये जो सरदार हैं उनका पगड़ी पहनने का चलन शुरू हुआ। रही बात लंबे बालों की, तो वो गुरु नानक देव जी के समय से चला आ रहा था और गुरु गोविंद जी के समय पे भी चला आ रहा था। वो एक अलग है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के भी अगर आप याद हो तो उनके लंबे बाल होते थे, राजाओं के लंबे बाल होते, लोग अमूमन लंबे बाल रखते थे, तो ये कोई अलग नहीं था। लेकिन सर पे पगड़ी बांधना और केशों को बांधना ये गुरु गोविंद जी के समय से शुरू हुआ। उन्होंने गाइडेंस दी। और जो सिखिज्म है, वी ऑल नो, ये जो है पूरा हिंदुइज्म से ही निकला हुआ है। और जितने भी गुरु हैं वो हमारे भी गुरु हैं, यानी हिंदुइज्म और सिखिज्म में गुरुओं के अंदर कोई भेद नहीं है। वो हिंदू हैं और सिख भी उनको मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं। बाद में पंथ बना सिखिज्म, जिसको बाद में एज अ रिलीजन रिकॉग्नाइज किया गया। क्योंकि जो सिखिज्म की अगर आप देखेंगे तो सरदार जो है कौन बनते थे? हिंदुओं के परिवार, पंजाब के अंदर हिंदुओं के परिवार में जो पहला लड़का होता था उसको जो है वो गुरुद्वारे में यानी कि उसको पगड़ी पहना के उसको सरदार बनाया जाता था। तो इस तरीके से हमारे हिंदू परिवारों से ही ओरिजिन हुआ सरदारी का। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि गुरु गोविंद जी जो हैं उनके गाइडेंस में मुगलों को रेजिस्टेंस यानी उनका विरोध करने के लिए और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए पगड़ी बांधना यानी कि जो सरदार जो पगड़ी बांधते हैं वो शुरू हुआ। उसके अलावा बाकी लोगों ने भी, जो उनका कल्चरल था, जो पगड़ी बांधते हैं लोग हिंदुइज्म में, वो भी साथ साथ ही चला। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी जब ये सब प्रीच कर रहे थे या उनको एनकरेज कर रहे थे लोगों को, तब सिखिज्म इस तरीके से नहीं देखा जाता था जो आज के समय में एज अ रिलीजन देखा जाता है। उस समय में पंथ था, बाद में रिकॉग्नाइज हुआ है एज अ रिलीजन। सो हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया कि किस तरीके से आप जो है विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं बाय फॉलोइंग योर ओन कल्चर। तो हमें अपने धर्म, अपने कल्चर, अपनी संस्कृति से हमेशा जुड़े रहना चाहिए और उसे प्राउड फील करिए जब आप उसको वेयर करते हैं।